आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में जो हर सोशल साइंस रिसर्चर को पता होना चाहिए अगर वो सर्वे मेथड को यूज़ कर रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले मेथड की तरफ जो है। सबसे पहला मेथड है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आप तब यूज़ करते हैं जब आप दो ग्रुप्स के दरमियान कोई डिफरेंस देखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं दो हॉस्पिटल्स हैं, एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है, और दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी जो सेटिस्फेक्शन है, लोगों की पेशेंट्स की जो सेटिस्फेक्शन है उससे वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं दो क्लासेस को, क्लास ए को क्लास बी को, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर आप कंपेयर करना चाहते हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर कंपेयर करना चाहते हैं, अगर आप मेल फीमेल को कंपेयर करना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आप सोशल साइंस रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होता देखेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको एसपीएसएस के अंदर जो है वो परफॉर्म भी कर सकते हैं, वो भी आगे चल के हम देखते हैं। जो सेकंड जो मोस्ट यूज एनालिसिस है उसका नाम अनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें दो से ज़्यादा ग्रुप्स को हम कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या यंगर, मिडिल एज, ओल्डर पीपल, इन तीनों के अंदर लाइफ सेटिस्फेक्शन एक जैसी है या नहीं है, तीनों में एग्रेशन एक जैसा है या नहीं, तीनों का जो यूजेज है सोशल मीडिया का वो एक जैसा है या नहीं है, तीनों का डिप्रेशन लेवल एक जैसा है। तो अगर किसी तीन ग्रुप या उससे ज़्यादा ग्रुप्स का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, क्या सारे ग्रुप एक जैसे हैं नहीं, तो उसके लिए आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करते हैं। आप इसको भी एसपीएसएस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम एनालिसिस है उसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन कोई भी दो वेरिएबल्स के दरमियान, जो कोई आईवीडीवी नहीं होते, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते हैं, दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको भी आप एसपीएसएस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एनालिसिस है कोरिलेशन के बाद, वो मल्टीपल रिग्रेशन है। और मल्टीपल रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और हम उसकी बेस के ऊपर जो है चेक करना चाहते हैं कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। जैसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी पर्सन का जो इंक्रीमेंट है, उसके बाद सैलरी है उसकी, और इन वर्क इन्वायरमेंट है, ये किस तरह से किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो इतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इफेक्ट करते हैं, उसके लिए आप मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं। इसको भी आप एसपीएसएस में यूज़ कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जो लास्ट पे मोस्ट यूज एनालिसिस है वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है। इसको हम यूज़ करते हैं जब हम एक्सप्लोर कर रहे हों, जब स्केल बना रहे हों और हमें ये आइडिया ना हो कि हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, और हम ये ना जान पा रहे हों कि वो सारी जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं करती हैं। तो अगर आपने लाइफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर, एग्रेशन के ऊपर आपने 20 से 30 स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट्स जो हैं, कौन सी स्टेटमेंट है वो हाईली कोरिलेटेड हैं, ताकि वो क्लब होकर किसी एक फैक्टर में जो है या कंपोनेंट के अंदर उसको रखा जा सके। सो ये 5 के 5 एनालिसिस जो हैं वो मोस्टली यूज्ड एनालिसिस हैं, जो कि एसपीएसएस के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं और आपको सोशल साइंस रिसर्च के अंदर सर्वे में यूज़ होते नज़र आएंगे। इनको कैसे आपने परफॉर्म करना है मैं इनके पास यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एसपीएसएस के अंदर आपके पास एनालाइज पे अगर जब आप जाएंगे तो कंपेयर मीन्स में आपको दो एनालिसिस नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन का एनालिसिस है, तो इसीलिए कंपेयर मीन्स में आपको नजर आएगा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और वन वे नोवा जो है। इसके बाद अगर आप कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं तो बाईवेरिएट में आप कर सकते हैं इसको परफॉर्म जो है। और अगर आप रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो लीनियर में जाके यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट अपने और डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे। अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन के अंदर बाईवेरिएट है और यहाँ पे कोई आईवीडीबी एक एक ही बॉक्स है और उसके अंदर अपने आप वेरिएबल्स को जो है वो रखेंगे। लास्ट पे जो मैंने आपको बताया है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, तो डायमेंशन रिडक्शन के अंदर आपको फैक्टर के नाम से ये लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स रखेंगे, और वेरिएबल से मुराद यहाँ पे वो आपके तमाम स्टेटमेंट्स हैं, वो आइटम्स हैं जो लाइफ सेटिस्फेक्शन को, एग्रेशन को मेजर करने के लिए 10 to 20 या 15 या 7 जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स बनाई हैं उनको आप यहाँ पे रखेंगे, और फिर आप इस एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। तो ये 5 के 5 एनालिसिस हर रिसर्चर्स को पता होना चाहिए जो कि सोशल साइंस में सर्वे मेथड को यूज़ करना चाहता है। और इसी की बेस के ऊपर वो इस एनालिसिस की बेस के ऊपर अपने जो रिजल्ट्स हैं वो उनको परफॉर्म देख सकता है कि क्या रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।